दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप 100% सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने अपने दिव्य ज्ञान से वास्तु विज्ञान में कई ऐसे अद्भुत तथ्यों को शामिल किया है जो किसी भी घर के निवासियों को शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जीने में मददगार होते हैं। इन तथ्यों में क्यों और कैसे का स्थान नहीं है, क्योंकि इनके प्रत्यक्ष लाभ ही इनकी सच्चाई और प्रभावशीलता का प्रमाण होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको 10 अत्यंत सरल, प्रभावी और ऐसे सार्थक उपाय बताएंगे जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस अनमोल ज्ञान को जीवन में अपनाकर अपने सपनों को साकार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि घर में नित्य ईश्वर का भजन और पूजन अवश्य होना चाहिए और पूजन करने वाले व्यक्ति को सदैव पूर्वाभिमुखी या उत्तराभिमुखी होकर पूजन करनी चाहिए। साथ ही घर में घी का दीपक अवश्य लगाएं, घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर के प्रत्येक कमरे में दिन में एक बार प्रकाश जरूर फैलाएं, अर्थात भले ही कुछ क्षण के लिए, लेकिन घर के हर कमरे को प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक घर में नित्य सुबह और संध्या के समय गाय के गोबर से बने एक छोटे से कड़े को जलाकर उस पर चुटकी भर चावल में घी मिलाकर डालना चाहिए। इस साधारण से उपाय से घर में नकारात्मकता का नाश होता है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का अंत होता है और घर के सदस्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि हर घर में तुलसी का पौधा, सीता अशोक, आंवला, हरसिंगार, अमलतास और निर्गुंडी जैसे पौधों में से कम 2 पौधे अवश्य होने चाहिए। ये पौधे मन की शांति और समृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। घर में बनने वाले भोजन में से हर प्रकार के पदार्थ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक अलग प्लेट में निकालकर भोजन बनाने वाली महिला को पहले हाथ जोड़कर उसे वासुदेव को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही घर के अन्य सदस्यों को भोजन करवाना चाहिए। चाहे कोई भी सदस्य किसी भी समय भोजन करे, इस प्रक्रिया से वास्तु देवता प्रसन्न रहते हैं और घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और अंत में उस प्लेट का भोजन गाय को खिला दे। ये भी ध्यान दे कि घर में कोई टूटी फूटी वस्तु जैसे मच्छरदानी, मशीन या उपकरण ना रखे। जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को घर से बाहर कर दे। टूटी फूटी और विकृत वस्तुएं घर में मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकती है। इसके अलावा जिस घर में एक पाए का पाटन रहता है, वहां आर्थिक हानि और मानसिक तनाव होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः ऐसे पाटन को घर में ना रखें। दोस्तों, झाड़ू को भी सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि झाड़ू को भी खड़ा करके ना रखें और ना ही ऐसी जगह पर रखें जहां पैर लगे या लोग उसे लांघे, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत खत्म हो सकती है और धन के स्रोतों में कमी आ सकती है। इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि घर के पूजा घर में 3 गणेशों की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि वही 3 गणेश हों, या तो एक और गणेश स्थापना कर दे या फिर उनमें से एक को विसर्जित कर दे, अन्यथा उस घर में अशांति बनी रहती है। इसी प्रकार 3 देवियों यानी कि माताओं
और 2 शंखों का एक साथ पूजा करना भी वर्जित माना गया है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं होता और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। आखिरी और 10वीं बात है कि घर के ईशान्य क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी पालतू जानवर ना बांधे। खास करके कुत्ते, मुर्गे और भैंसों के संबंध में विशेष रूप से सावधानी बरतें। यदि ऐसा किया जाता है तो घर में परेशानियों का अंबर लग सकता है और शांति कहीं भंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वास्तुशास्त्र के 10 महत्वपूर्ण बातें। यदि आप इनको अपने जीवन और घर में अपनाते हैं तो आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा और आपका जीवन खुशियों से जगमगा उठेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।